दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बबलू। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हिरसुटिज्म के बारे में। हिरसुटिज्म है क्या? हिरसुटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोस्तों फीमेल के अनचाहे बाल आ जाना, जैसे फेस पर, चिन पर, चिक पर और अपर लिप पर, ठीक है, चेस्ट पर और हैंड पर बालों का आ जाना। ये क्यों होता है? एक सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसके ज़्यादा रिलीज होने की वजह से होता है। ये सेक्स हार्मोन दोनों में मिलता है, फीमेल में भी मिलता है और मेल में भी मिलता है। मेल में ज़्यादा मिलता है, फीमेल में कम मिलता है। ये कब बनना स्टार्ट होता है फीमेल में? फीमेल में बनता है 13 या 14 साल की उम्र में, जब प्यूबर्टी स्टार्ट है, जब मेंस्ट्रुएशन या पीरियड स्टार्ट होते हैं तब ये बनता है। क्या करता है ये करता है मसल्स को बनाने का काम करता है। और हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, मेल और फीमेल में, उसकी हेल्थ के लिए काम करता है। और ये क्या करता है कि जब प्यूबर्टी के समय में फीमेल में 13 से 14 साल की उम्र में जब ओवुलेशन, यहाँ से ओवरी है, ये ओवरी से अंडा निकलता है ना, तो उसी के साथ फोलिकल्स होते हैं। यहाँ पर फोलिकल्स रिलीज करते हैं एंड्रोजन, ठीक है। तो ये यहाँ से रिलीज होने के बाद क्या करता है फीमेल में? प्यूबिक हेयर, यहाँ पे हेयर बनाने का काम करता है और यहाँ हेयर बनाने का काम करता है। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट हो जाए फीमेल में, नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है ना, तो एबनॉर्मली सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? मेल की तरह बाल बनाने, मतलब बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल में। जैसे फेस पर आ गई, ठीक है, चिन पर आ गई, चिक पर आ गई, ठीक है, अपर लिप पर आ गई, चेस्ट पर आ गई या हैंड पर आ गई, ठीक है। क्योंकि मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। ये सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन। कितने टाइप के होते हैं? टाइप बताते हूँ एंड्रोजन हार्मोन के। चार पांच टाइप के होते हैं। एंड्रोस्टेंडियोन हार्मोन, ये भी एंड्रोजन हार्मोन होता है। DHEA, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट हार्मोन। और एक होता है टेस्टोस्टेरोन मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये वाला। ये चार पांच तरह के होते हैं एंड्रोजन हार्मोन। पर टेस्टोस्टेरोन मोस्ट कॉमन होता है, मेल हार्मोन कह सकते हो, क्योंकि फीमेल में ये कम बनता है, मेल में ज़्यादा बनता है। ये क्या करता है मेल में करता है कि आवाज़ प्यूबर्टी के समय में, जब 14-15 साल की जब प्यूबर्टी होती है ना, प्यूबर्टी के समय में मेल में क्या करता है कि डीप वॉइस को, यानी कि वॉइस को चेंज कर देता है, मसल बिल्ड करने में काम करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेल का, उसको हेल्प करता है, बालों को उगाने में काम करता है, जो बाल आते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल में ज़्यादा हो जाए तो, फीमेल में होता है कम होता है, पर ज़्यादा हो जाए तो ये मेल की तरह रेस्पॉन्स करेगा। फीमेल में क्या करता है कि बस ओनली प्यूबिक हेयर और एक्जिला हेयर, बगल के हेयर काम लाने में काम करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, अगर किसी को हिरसुटिज्म की बीमारी होगी फीमेल में, अगर फीमेल में किसी को हिरसुटिज्म की बीमारी होगी तो उसको हम देखेंगे तो क्या क्या उसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या मिलेंगे। तो अगर इन चाइल्डहुड, यानी कि 13 से 14 साल की उम्र में होगा, जब पीरियड स्टार्ट होंगे, ठीक है, तब अगर बाल आने स्टार्ट हो गए तो उसको हिरसुटिज्म है, ठीक है। और रिडक्शन इन ब्रेस्ट साइज, अगर ज़्यादा सिक्रीट होता है एंड्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है फीमेल में, तो क्या करेगा? रिडक्शन इन ब्रेस्ट साइज, जो ब्रेस्ट होता है ना उसकी साइज को कम कर देगा। हेयर ऑन फेस, चेस्ट एंड हैंड, ये मैंने आपको बता दिया, हेयर बाल हो जाएंगे फेस पे, चेस्ट पर और हैंड पर। डीपनिंग ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ को चेंज कर देगा फीमेल की, ठीक है। इंक्रीज बॉडी मास को बढ़ा देगा, यानी कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। एक्रोमेगेली यानी कि जो ये लोअर जो हो गया इसको बढ़ा देगा, ठीक है। और एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन PCOD में मिलता है। PCOD मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इरेगुलर पीरियड, यानी कि पीरियड सही समय पर नहीं आ रही, ठीक है। और फ्रंटल बाल्डनेस, यानी कि आगे के जो हिस्से के बाल होते हैं ना, यहाँ से ये उड़ने लगते हैं, ठीक है, ये होता है। तो PCOD के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये क्या होता है कि यहाँ पर जो ये ओवरी है ना, ओवरी से एक अंडा निकलता है। अंडा क्या करता है? ये ही काम करता है, अंडा के मेंस्ट्रुएशन का काम करता है, पीरियड उसका काम करता है। तो ये जब निकलता है ना ओवरी से, तो ओवरी से निकलने के बाद एक फोलिकल्स होते हैं। फोलिकल क्या करता है कि एंड्रोजन सिक्रीट करता है, अगर यहाँ पर दिक्कत होगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, तो एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करने लगेगी। कौन? फोलिकल ज़्यादा सिक्रीट करने लगेंगे। तो इसकी वजह से इस डिजीज़ की वजह से तो बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसे बाल आने, अनवांटेड हेयर, ठीक है, आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मैं आपको बता दूँ इसके
कोजिस क्या हैं, कोजिस क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन मतलब बीमारी कैसे होती है, किस कारण से होती है ये वाली, ठीक है। तो इडियोपैथिक 50% केसेस में मिलेगी, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, अगर हम उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे या उसकी जैसे मदर को है तो मदर को है ना, पहले से मदर को है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे तो उसको 50% चांस होते हैं हिर्सुटिज्म होने के। अगर उसकी मदर को है तो उसके हिर्सुटिज्म होने के उसके लड़की में हिर्सुटिज्म होने के 50% चांस होते हैं, ठीक है। कजिंग सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है कजिंग सिंड्रोम, जिसमें कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हो जाता है कोर्टिसोल हार्मोन की उससे, ठीक है। एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाना, तो उसकी वजह से भी हिर्सुटिज्म हो जाता है। यही क्लिनिकल फीचर यही देखेंगे सब, बाल हो जाना, ठीक है। और फिर ओवेरियन ट्यूमर, ये जो ओवरी होती है ना इसमें ट्यूमर हो जाए तो इसमें भी हो जाता है। स्टेरॉइड ड्रग इनटेक, यानी कि ज़्यादा स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड ड्रग ले रहे हैं हम, ठीक है, उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। फिर हम क्या चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या दिखेगा, तो हमें सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो हम सीरम टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक मेल हार्मोन है, ठीक है, मेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन भी है पर फीमेल में कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है। हम टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराएंगे तो टेस्टोस्टेरोन क्या मिलेगा, ब्लड में ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। और एंड्रोस्टेंडियोन लेवल चेक कराएंगे, जो ये है एंड्रोस्टेंडियोन लेवल टाइप एंड्रोजन का, ठीक है, ये भी इंक्रीज मिलेगा। अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मिलेगी। ये यहाँ पर ये जो ओवरी होती है ना इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मिलेगी अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का हम क्या कराएंगे, जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो उसका हम सीटी स्कैन कराएंगे, ठीक है, सीटी स्कैन कराते हैं। और पीसीओडी के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है। और ब्लड चेक कराएंगे तो एंड्रोस्टेरोन लेवल इंक्रीज मिलेगा और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज मिलेगा, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो, ठीक है। और ओवरी में, ओवरी जो ये होती है ना इसका हम एमआरआई कराएंगे। ये तो इसका इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट। दोस्तों अब मैं बताऊंगा इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या, ट्रीटमेंट में रिमूवल ऑफ अंडरलाइंग कोज, जितने भी कोज है ना, ठीक है, पहले तो इनको ट्रीट करेंगे। जैसे कजिंग सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें इंक्रीज हो रहा कोर्टिसोल हार्मोन, इसको कंट्रोल करेंगे। एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसको ठीक करेंगे। पीजीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ओवेरियन ट्यूमर, ये ट्यूमर हो जाता है, ये ओवरी है, यहाँ पर ट्यूमर हो गया तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और स्टेरॉइड ड्रग इनटेक, यानी कि जो अगर स्टेरॉइड ज़्यादा ले रहे हैं ना, उसके स्टेरॉइड ड्रग को अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम कर देंगे, ठीक है, कम क्या कर देंगे, लेनी नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगा रिमूवल ऑफ अंडरलाइन कोज। क्या करेंगे, जैसे ब्यूटी पार्लर में गए, ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद क्या कराएं, ब्लीचिंग करा ली, कॉस्मेटिकली ट्रीटमेंट, शेविंग करा ली, क्रीम से रिमूव कर दिए हेयर, लेज़र थेरेपी, ठीक है, ये कॉस्मेटिकली है। फिर एंटी एंड्रोजन ड्रग ओरली खाएंगे, एंटी एंड्रोजन ड्रग, जो ये एंड्रोजन हार्मोन है ना, इनको रोकने के लिए एंटी एंड्रोजन ड्रग लेते हैं, जैसे स्पाइरनलैक्टोन, ठीक है। फिर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ये ड्रग लेते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर ये क्या करता है कि जो ये एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं ना, जो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने का काम करते हैं, तो ये क्या कर देता है, बाइंड होने से रोक देता है उसको। तो कौन क्या 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर बाइंड होने से रोक देता है किसको, टेस्टोस्टेरोन को, किस पर, एंड्रोजन रिसेप्टर पर, ठीक है, ये लेंगे। फिर डू नॉट टेक ड्रग कोज हिर्सुटिज्म, जो ड्रग हिर्सुटिज्म कर रहा है, ठीक है, हिर्सुटिज्म कर रहा है उस ड्रग को नहीं लेंगे, ठीक है। ये था हिर्सुटिज्म के बारे में, ठीक है दोस्तों। क्या करता है कि फीमेल में कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है। अगर फीमेल में ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तब ये अनचाहे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, फेस पर, चेस्ट पर, हैंड पर, ठीक है दोस्तों। और ये 50% इडियोपैथिक होता है, इडियोपैथिक 15% होता है, क्योंकि अगर जैसे किसी की मदर को है ना तो उसके चाइल्ड को होने के 50% चांस होते हैं। ये था हिर्सुटिज्म के बारे में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।